देने वाली, बड़ा संदेश देने वाली एक विजय है, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो जाहिर है बहुत कुछ परिवर्तन करने के लिए सरकार में होना होता है, तभी आप जनता के लिए वो कर पाते हैं जो आपने सोचा होता है। यह सिर्फ ना हमारे लिए सांकेतिक विजय है, मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के लिए सांकेतिक विजय है कि जो एक पार्टी किसी एक छोटी इकाई को भी नहीं छोड़ रही है, उसके खिलाफ अगर जब तक नेक टू नेक फाइट नहीं होगा और मुद्दे की राजनीति पे लड़ाई जब तक नहीं होगी, तब तक आप संघर्ष कर जीत नहीं पाएंगे। तो अब तो बता दीजिए, मैं इससे पहले जाऊं कंचना जी के पास कि आपको फोन पे क्या कह रहे थे, वो किस बात पे नाराजगी थी? नाराजगी जो बेसिक काम नहीं हुआ है उसी काम पर है। नहीं, अच्छा ये बताइए, ये नीट पेपर लीक, ये भरत तिवारी मामला, ये यूजीसी मामला, ये सब नहीं हुए होते तो भी यहाँ पर आप लोग जीतते हैं? आपको लगता है ये तमाम मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से? मैं आपको बता दूं, नीट पेपर तो है ही, लेकिन बांकीपुर की जनता में जिस तरीके से जन आक्रोश था बंटी यादव को लेकर, आप कह सकते हैं कि वहाँ एक जो यादवों का गढ़ है, वहाँ के लोग को उठाकर उसको मरवा देना। भरत तिवारी का मामला था ही, प्रशांत जी खुद उनके यहाँ गए थे। इस तरह से युवाओं को, जो भी युवा बोल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर कर देना, क्या कर देना, यह कहीं ना कहीं इनके खिलाफ गया है, मुझे जैसा। अब मैं जरा कंचना जी से समझ लूं कि कंचना जी, अब अगर मान लीजिए मोह भंग किसी से हो रहा है तो आपकी तरफ कोई क्यों नहीं आ रहा है? और ये आप लोगों ने सीरियसली लिया भी नहीं, कैंपेन में वो ताकत, वो जज्बा दिखाई भी नहीं दी। दिनेश जी, ये जो आपका सवाल है, ये समीक्षा का विषय है हमारे लिए कि हम जो दूसरे नंबर पे थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी किला कहती थी, दूसरे नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे आ गए। लेकिन समीक्षा का विषय हमारे लिए तो है, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा है जो कहते थे कि यहाँ हम कुत्ता बिल्ली भी लड़वा देंगे तो वो जीत जाएगा। वो 1995 से अभी तक जो पिछले 2025 के इलेक्शन में 63% वोटर्स जो है उन्हें वोट किए थे, 2010 में 72% वोटर वोट किए थे, 2015 में वो सीट कांग्रेस ली थी, 2020 में सीट कांग्रेस ली थी, कांग्रेस 30% लाई थी। हालांकि हमें मैक्सिमम पिछले बार 29% मिला था, कांग्रेस को वहां से 30% मिला था। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे वोटर्स जो हैं वो आखिर में क्या उनका यह इंटेंशन था कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुरूर फिलहाल अभी तोड़ने की जरूरत है, उनका अहंकार तोड़ने की जरूरत है कि आप स्टूडेंट को कॉकरोच बोल दो, आप वायरस बोल दो, आप जो कुत्ता बिल्ली को लड़वाने की बात दूसरा का नुकसान हो जाने से अपना फायदा, मतलब एक ठीक है, एक वेंट आउट होता है, एक खींच निकलती है, एक भड़ास निकल जाती है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप खुद जन समर्थन क्यों नहीं ले पा रही हैं? खुद तेजस्वी उस समय सक्रिय क्यों नहीं थे? आज वो गए सोनपुर में, उन्होंने पूजा अर्चना भी की, लेकिन लोगों ने समझा कि सावन सोमवार की वजह से है, जीत की प्रार्थना के लिए नहीं है। ये जगह आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्या विपक्ष, मजबूत विपक्ष, मतलब आरजेडी, तो वहां पर अगर आरजेडी की जगह कोई और आ रहा है, इसका मतलब ये आरजेडी के लिए बहुत बड़े निहितार्थ अपने आप, अगर ये भाजपा के लिए बहुत बड़े संकेत हैं तो आरजेडी के लिए भी बहुत बड़े संकेत हैं। इसलिए देखिए, आरजेडी के लिए बहुत बड़े संकेत इस मायने में है कि अभी हम 2020 और 2025 के इलेक्शन की समीक्षा कर ही रहे हैं, और इस चुनाव की भी हम समीक्षा करेंगे कि आखिर में क्या वजह थी कि लोगों ने उधर वोट किया, हमारी तरफ वोट नहीं किया। लेकिन अभी जो फिलहाल हम अभय जी, आपका इशारा देख रहा हूं, एक बार अभय जी के पास होकर आप लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी का गुरूर किसी भी कीमत पर तोड़ना था। वो जो किला हमारे पास खोने को नहीं था ना, उनका तो किला ढह गया। उन्हें तो शर्म से मरना चाहिए, जिनको लगता है कि कोई भी अत्याचार करके AK-47 चलवा के देश भर में युवाओं को कॉकरोच बोलकर वो जीत लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। जफर इस्लाम साहब, फौरन ही कुछ 10 सेकंड में आपकी बातों पर काउंटर देना चाहते हैं। हमें सोचने की जरूरत है, हमारी कमियां हैं जहां आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास। अब जफर जी, हाँ मैं जा रहा हूं, रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं, थोड़ी देर में जा रहा हूं। हाँ देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बोलूंगा कि जिस पार्टी में जो पार्टी जनता के बीच में रहती है, जनता पर समर्पित होकर सेवा करती है, उन्हें कोई गरूर नहीं होता है। किला आपका जो था बिहार में थोड़ा बहुत, वो ढल चुका है। अब धीरे धीरे देखिए पार्टी खत्म होगी आपकी, इसका इंतजार कीजिए। इसलिए कि जो अहंकार आज दिखाया उन्होंने, लेकिन जनसुराज का उभार भी तो हो रहा है, इस्तेमाल किया,